अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। एक मरतबा फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और थोड़ा सा मसरूफियत की वजह से मैं एक दो रोज ही सिर्फ कर पाया हूँ, हत्ता कि मैं रेगुलरली आता हूँ। और आज के जैसे वीकेंड था, वीकेंड के हिसाब से मैंने सोचा कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए। तो फिर मज़ा से मुझे याद आया, और बहुत बेहतरीन मेहमान मुझे मिल गए। और उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने यानी मेरी इन्विटेशन में मुझे लब्बैक कहा। तो चलिए आइए उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जबरदस्त था आपका ये फेरी टेल मोमेंट। जी जी बिल्कुल, वो ये था कि अब आप लोग आए हो पहली मर्तबा, और पहली मर्तबा ये मैंने अभी मंगवाया है पॉडकास्टर, और अभी फर्स्ट शो आप ही के साथ मैं कर रहा हूँ, समझे बिस्मिल्लाह की है। और थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त। आप लोग अस्सलाम माशाल्लाह वालेकुम। यानी। जी जी। मुझे तो अच्छा, एक तो जस्ट एज प्रॉमिस जफर भाई ने बिल्कुल वो फेरी टेल मोमेंट, ही मेड मी फील लाइक अ सिंडरेला इन द ग्लास शू। तो बिल्कुल वो मोमेंट थी, आई एम द सिंडरेला हियर, आई एम द मोस्ट स्पेशल पर्सन जिसके गिर्द सारी कहानी घूम रही है। तो इट वाज रियली बट लाइक वेट, डू यू रियली वांट टू बी सिंडरेला? सिंडरेला बेचारी अपने आप को पूरी कहानी में विक्टिमाइज करती है और फिर एक लड़के के पीछे। तो न्यू एज सिंडरेला तो आई थिंक डिज्नी ने ना हम बच्चों का दिमाग खराब कर दिया। बहुत ज्यादा। मैंने डिज्नी मूवीज देखी हैं, बट आई नो दैट व्हेन आई ग्रो अप I would never let my children or the children that would ever be placed in my care watch Disney, because वो हमारे like एक दिमाग में एक चीज फिट कर दी जाती है कि एक प्रिंस चार्मिंग would come on a horse and would take you from the tower. It's बिल्कुल। like it's really अजीब सा, it's a very अजीब सा concept that's set. I think one, because one movie that my mother and my father watched with me and they encouraged me watching it was Merida. Because Merida, the brave girl, the one with huge red curly hair, वो एक ऐसी थी that was something that was aside from a love story. वो ये नहीं सही। था कि भाई मतलब घिसी पिटी कहानी है कि भाई आप निकल नहीं सकते किसी जगह से, या तो आपकी कुछ स्टेप मॉम होगी, या तो किसी विच ने आपको चुरा लिया होगा, कोई इस तरह की चीज होगी और आपने प्रिंस चार्मिंग के पास जाना है। जिस एडवेंचर टू प्रिंस चार्मिंग, लाइफ इज बिल्कुल जफर भाई, मोर देन अ आपके आपको क्या लगता है? मुझे बस कुछ नहीं लगता, मुझे बस अच्छा लगता है। ये भी बड़ी जबरदस्त कैफियत है। बिल्कुल बिल्कुल। और काफी यानी अब देखे ना, सिंड्रेला ये वो ये सब। अब मेरी भी सोच ये है कि अब वो थी या नहीं थी, अब इतनी भी इमेजिनेशन में ना जाओ। जो रियल चल रहा है उसी को लेके और उसी के खतरों के खिलाड़ी बनते हुए निकलो आगे। वाकई। यस। जफर एंड आई भाई आप थिंक बताएं, कोई सिंधड़ी आम मिले आपको? सॉरी। ये मैंने कहा, कंटिन्यू। अभी बात सुनो, अभी तक सिंदड़ी तो नहीं पहुंचा, लेकिन लंगड़ा पहुंच गया है। चले कुछ तो पहुंचा, पाकिस्तान से पहुंचा है ना। बिल्कुल। और असल में क्या है कि सिंदड़ी से पहले लंगड़े का सीजन आता है ना, इसलिए वो पहले जल्दी पक जाता है, उसको जल्दी होती है कि चले, मुझे आना है। सही बात है। कंटिन्यू, सॉरी राहीन। नहीं नहीं, मेरा मैंने बस ये कहना था कि भाई जब आप वो कह रहे थे ना, बात कर रहे थे, तो मेरा सिंदरी आम के बारे में, मैंने भी आम के बारे में ही कहना था कि यार आम मिल ही नहीं रहा कहीं से। मेरा था कि यार मैं कराची में या फिर कोई मीरपुर में कोई बंदा देखती हूँ जो मतलब मुझे, आई वुड पे ऑफ कोर्स, और मैं उनको कह दूं कि भाई आप मेरे पास कर दे, क्योंकि मेरा मसला है कि मैं ना गेटेड कम्युनिटी में रहती हूँ, मैं तो से बाहर ओके। भी नहीं निकल सकती। तो अब्बा मेरे फौजी हैं और हम उसी कम्युनिटी में जो है हमें लॉकडाउन कर दिया गया, तो हम वो नहीं निकले। उस वो कम्युनिटी में तो पिछली। मैं जो मर्जी करूं, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यार उससे बाहर बाहर। फौज के लोग इतने तगड़े हैं, अभी हमने रिसेंटली कर्नल की बीवी देखी है। वो अपनी जगह। कुछ कुछ स्ट्रगल होते हैं। तुम कुछ भी निकलो struggle- ना। मैं तुम्हारे अब्बा की जो भी आपकी पोस्टिंग है, बोलो मैं इसकी बेटी हूँ, दो मुझे आम। देखिए, कभी कभार ना बहुत कुछ दिखाया जाता है
और बहुत कुछ नहीं भी होता। बिल्कुल। और बात सुनो, अभी लेटेस्ट एक हमारे दोस्त जो हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। तो कहते हैं ना कि वो एक मुहावरा बड़ा मशहूर है कि रबिया गुंडों में फंस गई, ठीक है। और अभी अभी एक दोस्त ने लिखा है, जफर साहब आज आप फंस गए हो लेडीज। सही बात है, खैर नहीं है आपकी। बिल्कुल आज हम बिल्कुल। सारी बातें डिस्कस करेंगे, सिंड्रेला क्यों दिखाई गई हमें, लड़कियों को बचपन से गुड़ियों से क्यों खिलाया जाता है, तभी तो हमें माँ बनने की जल्दी होती है कि गुड़ियों से खेलते हैं, उसको पैम्पर करते हैं बच्चों की तरह। आज हम ये सारी बातें करेंगे। सही है। और अब जैसे आपने कहा कि लंगड़ा खंजरी, आपको पता है कि लंगड़ा क्यों पहले आता है? वो कोई इसलिए वो आता है। लंगड़ा होता है। सुनो सुनो। हाँ, उसको बड़ा शौक होता है चलने का ना, कि मैं पहले पहुंच जाऊंगा। देखिए, तो आई एम सच अ मैड जीनियस। आप सारों को ज- एक्नॉलेज करना चाहिए, आई एम सच अ मैड जीनियस। एंड आई थिंक टू आवर कार्टून एंड मूवी इंडस्ट्री, हारून द सिंगर हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन दिस। मतलब बुर्का एवेंजर जैसे एंटरटेनमेंट दिखा के बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि लाइक देयर इज समथिंग मोर देन अ प्रिंस चार्मिंग इन द वर्ल्ड। And I think he बिल्कुल। has done great job because एक सिर्फ ये बात नहीं है कि भाई प्रिंस चार्मिंग के अलावा ये कि पाकिस्तानी समथिंग वी आर नॉट स्टक ऑन डिज्नी पिक्सार। भाई आई ग्रू अप वाचिंग इट एंड आई एडमिटेड, आई डोंट से भाई उस वक्त मुझे अच्छा नहीं लगता था। अब तो यहाँ हमने पे तो बड़े ऐनक वाला जिन होकर देखा है। कहने को राजी यार, उन्होंने कभी ऐसे वो नहीं देखा। नहीं देखा? नहीं। जफर भाई आपने देखा बिल्कुल बिल्कुल, बिन बतौड़ी भी देखी है ना? बिन बतौड़ी मेरी फेवरेट कैरेक्टर थी, जो एक विच होती है। सही बात है। हम्म। मेरे चाचू मुझे बिल बतौड़ी कहते होते थे जब मैं छोटी थी, जब मैं जो छोटी नाइ थी। जो 90s वाले हैं ना, वो सब अपने बच्चों को, छोटों को उसी से तशबीह दे रहे होते हैं। ये ऐनक वाला जिन लग रहा है, चश्मा पहन के आ जाओ ना, बोलेंगे ऐनक वाला जिन लग रहा है। ठीक है, अगर कोई छोटा बिल्कुल। हो ना, उसको बोलेंगे जपूटा जिन बन रहा है तू। ज्यादा खाओगे तब भी जकूटा कहलाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, मैं एक मेरे जहन में क्वेश्चन आता है अब, माशाल्लाह आप दोनों जो हो स्टैंड अप कॉमेडियन हो। मैं तो चलो यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे यानी चांसेस काफी यानी सुनने को देखने को मिल जाते हैं, या कहीं पे अपने दोस्तों में बोलने को मौका मिल जाता है। तो यानी वहाँ पे क्या चैलेंजेस आते हैं? क्योंकि मैंने ये देखा है कि अब यूएस हो गए पड़ोसी, स्टैंड अप कॉमेडियन को बहुत ज्यादा यानी एक इमेज पोर्ट्रेट की जाती है। तो पाकिस्तान में क्या थोड़ा सा चैलेंज है? शाहीन, यू गो अहेड पाकिस्तानी पहले। आर्टिस्ट सुने, पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो हैं, उनको इतना यानी पजीराई या उस लेवल पे वो क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है हमारे पास कॉमेडी के हिसाब से। हम्म। बिल्कुल। और अच्छा, मेरे तो आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज दैट आई फेस्ड वाज, अच्छा तो मेरे बारे में एक्स फैक्टर, अब तो सारा को लाइक एवरीबॉडी हु इज वाचिंग एंड हु नोज मी उसको पता है कि मेरा एक्स फैक्टर इज माय एज एंड इट्स माय जेंडर एज वेल, बिकॉज आई एम अ फीमेल हु इज 12 ईयर ओल्ड एंड व्हेन आई स्टार्टेड तो मैं तो तब तो बिल्कुल 11 साल की थी, तो आई वाज लाइक द बेबी इन ऑल ऑफ देम। I was like, you know, the young person who did not understand adult jokes or something. I was that kind of person. So when I initially started, so everybody was like, "Yeah, you're 11." तो मेरी I think age was कि they never expected कि भाई they were going to a comedy show and an 11-year-old would turn up to their faces and tell them jokes that they like. तो I think ये जरा मुझे थोड़ा सा था कि यार मतलब I'm really different in all of them. और अब मुझे नतालिया मिली, आई नो अ फ्यू अदर्स, लेकिन औरत नाक तो वो ये है कि आई लव औरत नाक जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि भाई वो सिर्फ देर ओनली गर्ल्स, मतलब कोई भी जो है लड़का इज नॉट एन एक्सपेक्टेशन टू गेट इन। तो एक सिर्फ गर्ल्स ग्रुप भी है हमारे पास, बट इन अदर ग्रुप्स दे हार्ड टू फाइंड एनी गर्ल्स बिकॉज देर रियली लेस गर्ल्स इन एवरी ग्रुप। तो आई थिंक नाउ गर्ल्स आर टर्निंग अप, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडियन को खैर बहुत सारे नाम दे दिए जाते हैं, और स्टैंड अप कॉमेडी तो मैंने इनिशियली स्टार्ट की और फिर मैंने और भी बहुत कुछ डिस्कवर किया, क्योंकि आई वाज लाइक यू नो आई वाज थ्रोन इनटू द वर्ल्ड। मैंने मतलब खुद ही स्विमिंग पूल के अंदर छलांग लगाई और उसके बाद देखा कि भाई क्या होता है। सो इट इज अ वेरी वंडरफुल वर्ल्ड। मैंने एक टाइम के लिए मैंने मोटिवेशनल कॉमेडी भी की है, मजे की बात। तो आई एक्चुअली हैड मोटिवेशनल स्पीकिंग प्लस कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी, तो इट वाज रियली इंटरेस्टिंग टू डू इट बिकॉज आई बिल्कुल थिंक एक मजाक मजाक में आप जो चीज कहेंगे वो ज्यादा लोग सुनेंगे, वैसे अगर सीरियस में जाके कहेंगे तो नोबडी वुड एक्चुअली टेक यू सीरियसली।
चलें, सही है। अभी True. मैं नतालिया का पॉइंट लेना चाहूंगा क्योंकि माशाल्लाह यंगस्टर First में of all, एक्सपीरियंस है। आई लाइक टू गिव इट टू राहीन। मुझे नहीं पता था कि यूर 12-year-old, मतलब कॉमेडी में लोग ज्यादातर, कॉमेडी इज सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर जिसमें अपने लाइफ की ट्रेजेडीज के बारे में मजाक उड़ाते हैं। तो तुम इतनी छोटी सी हो, तुम्हारे लाइफ में क्या ट्रेजेडीज हैं जिसका तुम मजाक उड़ाती हो? आई रियली वांट टू सी यू परफॉर्म बिकॉज आई थिंक लाइक मैंने नहीं सोचा था कि कितने छोटे बच्चे भी, बच्चे तो नहीं, आई वुडंट कॉल यू अ किड, बट टीनेजर वुड बी डूइंग कॉमेडी। सो इट्स लाइक माशाल्लाह, लाइक यू आर एक्सेप्शनल टू डू दैट। सेकेंडली, कॉमेडी सो मेरे लिए कॉमेडी का जो था जर्नी, वो बहुत ही खूबसूरत था बिकॉज कॉमेडी में जैसे मैंने कहा, आप अपना मजाक उड़ाते हो, तो अपना मजाक उड़ा उड़ा के ना आप एक्सेप्टेंस आ जाती है। तो मैं अगर अपना मजाक उड़ाती हूँ, मैं अपने पिंपल्स का मजाक उड़ाती हूँ, मैं मजाक उड़ाती हूँ, जैसे मैंने अपने सुना मेरे कॉमेडी में सिंधियों का मजाक उड़ाती हूँ, तो अपनी आप फेलियर्स को, कि हाँ मेरी माँ बचपन में मुझे काली कहती थी, आप इस बात का मजाक उड़ाते हो। सो यू नो, जब आप इस बातों को, आप लोगों को हंसा रहे हो इस बात में, तो आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है, उससे आपके अंदर सेल्फ लव और कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। तो मेरी वो जर्नी बहुत खूबसूरत थी कि अब मुझे कोई ट्रोल में मुझे कुछ बोलता भी है तो मैं कहती हूँ ठीक है यार, यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन, हाँ मैं हूँ ऐसी। तो मेरे लिए एज अ पर्सन बहुत ग्रोथ हुई कॉमेडी में। बाकी जहां तक बात है कि हमारे यहाँ फीमेल को कितना मुश्किलात होती हैं कॉमेडी करने में, तो आई थिंक वो हर फील्ड में औरत को मुश्किलात है पाकिस्तान में कुछ भी बिल्कुल करने में, कॉमेडी तो बहुत दूर की बात है। और दूसरी बात ये कि अभी तक लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करते कि औरत एक स्टेज पे आके किसी भी चीज के बारे में बात कर सकती है। और जैसे राहीन ने कहा कि कॉमेडी के थ्रू आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस दे सकते हो हंसी मजाक में। तो मैंने इस तरह अपनी कॉमेडी में काफी चाइल्ड अब्यूज के बारे में बात किया है, मैंने डेटिंग कल्चर के बारे में बात की है, मैंने जो हम फीमेल्स को होता है जो कि बहुत टैबू समझा जाता है, पीरियड्स के बारे में मैंने बात की है। तो उसमें ऑब्वियसली लोग ऑकवर्ड होते हैं बैठे हुए, बट वो एक एनलाइटमेंट उनको मिलती है कि यार अगर एक लड़की माइक उठा के ओपनली इस बारे में बात कर सकती है तो शायद ये बात टैबू नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे पास स्टैंड अप कॉमेडी का फॉर्म नया है, तो अभी एक्सेप्टेंस कम है। लोग हमें हमारी वीडियो देखते हैं, कहते हैं ओ ये तो इंडियंस को कॉपी कर रहे हैं, वो ये रियलाइज नहीं करते कि स्टैंड अप इज एन इंटरनेशनल आर्ट फॉर्म, पूरी दुनिया में होता है। तो इट्स लाइक मेरी वीडियो के बाद काफी लोगों को पता भी चला कि यार स्टैंड अप कॉमेडी करती है, लड़कियां भी करती हैं। तो जितने लोग अपने स्टैंड अप कॉमेडियंस अपनी वीडियो डालेंगे, तभी हम ये वेव क्रिएट कर सकते हैं कॉमेडी का। बिल्कुल। अभी और एक बात सुनो, काफी सीरियस बातें चल रही हैं, आपके चेहरों पे ऐसी चीजें लगी, ठीक है। और अभी राइन, आपके लिए रिक्वेस्ट आ गई, हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, दोस्त सुन रहे हैं कि और अच्छा, और दूसरा रिक्वेस्ट दूसरा यू दूसरा राहीन। दूसरा एक मिनट, नतालिया ने कहा अभी कि आई लव टू सी योर लाइव परफॉर्मेंस। अच्छा सब अगर करना चाहे, नो प्रेशर। हाँ, नहीं नहीं, ऑफ कोर्स आई नीड टू डू इट। मैं उसके अलावा जाऊंगी नहीं, मैं पहले बता दूं। आई हैव टू थिंक आई कैन कम अगेन एंड अगेन। आई हैव द दैट इज पावर। बा, द स्पिरिट, बात सुनो ट्रूली लव बात सुनो, दैट। खाला तुम्हें बुलाया इसी काम के लिए। मुझे पता है जफर भाई, लेकिन जो बंदा वो जो रिक्वेस्ट कर रहा था अबाउट दैट, मैं गॉर्डन रामजी जो है ना अपने किचन में बना करती हूँ। अब अम्मा का खाना खा के मैं गॉर्डन रामजी वाली रूह आ जाती है मेरे में। व्हाट आर यू, यूर अ क्रेजी सैंडविच, मैं ये किया करती हूँ। लेकिन ये जो है ना, एक बड़ा दिन का एक बड़ा डिफरेंट सा पहर होता है जिसके अंदर जो है मैं होती हूँ, क्योंकि आजकल तो मैं डाइटिंग कर रही हूँ ना, ताकि मैं जरा थोड़ी सी फ्रेश फ्रेश फील करूँ, वरना मैं मोटी लोगों को लगती रहूं तो आई प्रैक्टिकली डोंट केयर। लेकिन आ, तो ये होता है कि वो एक बिल्कुल डिफरेंट सा पहर होता है, उसमें मेरे गॉर्डन रामजी वाली रुआती है। इंशाल्लाह अगर आपकी रिक्वेस्ट पे ये जब आई तो मैं अपनी अम्मा को कहूंगी रिकॉर्ड करके चढ़ा सकती हैं, ताकि वो जरा देखें कि मैं किस तरह जज किया करती लेकिन अभी अभी क्या रहीन, सुना रहे हैं? हूँ। आप ऑनलाइन ऑनलाइन कंटेंट भी बनाते हो? ऑनलाइन कंटेंट से आपका क्या मीनिंग हुआ? मतलब डू यू पुट ऑन वीडियो सोशल मीडिया पे, आप ऐसे क्लिपर्स बनाते हो? Yes, like not exactly as like funny videos that often. लेकिन yes, I was planning कि do it. लेकिन of course वही होता है कि सिर्फ एक बंदे के साथ जो है ना, even merging is there, तो वो बड़ा मुश्किल होता है. So I probably need a team like other people coming in. तो कोई बंदा मेरे घर या तो आ, मेरे घर कोई बंदा या आ ही नहीं सकता. Nobody can come in, nobody can go out. तो मैं तो बेचारा. The comedy was too good, especially on Sindh government. ये भी message. थैंक यू सो मच। बिल्कुल। और जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी को मैसेज पहुंचाना हो हंसी मजाक में भी, तो वो भी किसी का ही दोस्त हमें बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
तो एक अभी मैं जानना चाहूंगा कि नताली, आप जैसे तुम्हें ना कॉमेडी करते करते ठीक है जोक सुनाते सुनाते, लेकिन कोई ऐसा जोक सुनाओ जो मैं तुम्हें अभी तक याद हो और तुम्हें खुद उस पर ज्यादा फट फट के हंसी आती हो। मुझे जो फटफट के जिसमें हंसी आती हो खुद ही से। मैं एक छोटा सा जो अभी स्निपेट अपनी सुना देती हूँ जो मुझे याद है, क्योंकि प्रिपेयर नहीं किया मैंने इसका ज्यादा। बट एक ये है कि पाकिस्तान में एक अजीब सा ट्रेंड है। एक नाम आपके ननियाल के साइड रखते हैं, एक ददियाल, और एक नाम रखते हैं आपके हरामखोर दोस्त। जिनमें टैलेंट होता है वो एडजेक्टिव को नाउन बना देते हैं। असद काला, अरशद मोटा, हसीब टकला। मतलब महंगे महंगे फोन रखे हुए और फोन आ रहा है राशिद चर्सी का। मीटिंग में बैठे में फोन आ रहा है दानिश डेढ़ फुटिए का। रिश्ता लेने गए में और फोन आ रहा है फवाद रंडवे का। अब आपको रिश्ता मिलेगा इस बात पे? अभी तो ये टैलेंट से लड़कों में है, सोचिए अगर लड़कियां करेंगी तो क्या होगा। आयशा फिर फेक एक्सेंट, अनम एक्स्ट्रा फाउंडेशन, नाजिश 2 नंबर। यार एक और मैं आपको, इसके आप कह रहे ना हंसी वाला किस्सा, अब मैं आपको इसके पीछे इसकी बैक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। तो मैंने ये नाम रैंडमली चूज किए थे, मतलब लिखते हुए कौन सोचता है। एंड वाला जोक है ना जिसमें मैं कहती हूँ उस्ताद नाजिश हाथ 2 रखो, नंबर। उस्ताद हल्का हाथ रखो यार, पेट में दर्द बढ़ रहा आपने अपनी फेक हंसी नहीं बजाई आज। नहीं लेकिन मैं आपको किस्सा सुनाऊंगी वो ज्यादा फनी है। तो मैंने हाँ हाँ, नाम इसी तरह लेट्स गो। सिलेक्ट किए अपने स्टैंड अप कॉमेडी के लिए। तो मेरी एक दोस्त है नाजिश, मतलब दोस्त नहीं जानती हूँ, उसका मैसेज आया, हाउ कुड यू, हाउ डेयर यू आर सो जजमेंटल। मैंने कहा हुआ क्या है। फिर कहती है, उसने मुझे मेरी ये वीडियो सेंड की, कहती है हाउ डेयर यू से नाजिश 2 नंबर। मैंने कहा भाई दुनिया में सिर्फ तुम नाजिश नहीं हो और मैं तुम्हें नहीं बोल रही थी। बट वो होता है ना कि इंसान जो होता है तो एकदम से उसके वो अलार्म खड़े हो जाते हैं। तो बेचारी ने मुझे फिर ब्लॉक कर दिया फेसबुक से। उसको लगा मैं उसको 2 नंबर कह रही थी। क्या करें, हम लोग नतालिया, कुछ ज्यादा इमोशनल इमोशनल हो जाते हैं ना, अपने आप पे दिल पे ले लेते। वही 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 बात है, जैसे सिंधी वाली जो मेरी कॉमेडी का इतना ज्यादा हुआ वो इस वजह से कि सबने इतना उसको ले लिया अपने ऊपर, सेंसिटिव हो गए कि हमारी ईगो हर्ट हो रही है। वो ये नहीं समझे कि यार ये तो मजाक है। हम सिंधी हर वक्त बैठ के खेचल करते रहते हैं। आपको पता है हर औताक पे क्या है, चाय और खेचल। उसकी टांग खींची, इसकी टांग खींची, मैंने तो वहीं से जोक सीखे हैं। राहीन, यू वर सेइंग समथिंग। यस, आई वाज सेइंग कि देखो नतालिया, मेरे नाम का ना बड़ा फायदा है। कभी कभार मैं चिढ़ती भी हूँ जब लोग मेरे नाम को राहीन नहीं राहीम लिख देते हैं, जैसे जफर भाई ने आज लिखा है। लेकिन लेकिन मेरा ये फायदा है कि मतलब राहीन जो है, मेरा कभी नाम ही नहीं आ सकता। सर नाजिश 2 नंबर, उसमें राहीन कभी आ ही नहीं सकता, तो आई कैन नॉट एग्जैक्टली मतलब केयर अबाउट इट एट ऑल। शुक्र और करो मैंने तुम्हारे पंजाबी में पेरेंट्स बड़ा क्रिएटिव मतलब थे। मजाक उड़ाया, बिकॉज आई लव पंजाबी एंड आई एम पंजाबी। हूँ तो मैंने पंजाबी को मराठी तक कहा है। हम्म। तो आई लव पंजाब एंड आई लव पंजाबी इज इन, आई लव द एंटायर पाकिस्तान। इट्स नॉट जस्ट कि भाई मैं पंजाबियों की साइड लूं तो मैं सिंधी कॉमेडी ना सुनूं। अलग बात है, एग्जैक्टली। मुझे हिंदी आती नहीं है। नहीं वो अजीब सी बात है, पर जैसे ये हुआ उसके बाद लोग मुझे कहते हैं चलें आप पंजाबियों पे जोक्स बनाएं। मैंने कहा यार वो मैं सिंधी हूं तो मैंने अपने ऊपर जोक्स बनाए, मैं क्यों बनाऊं। जैसे हमेशा पठानों को टारगेट किया जाता है, या जो उमर शरीफ वगैरह के जमाने में हमेशा बीवियों के ऊपर टारगेट किया जाता है। अब लोग कहते हैं चले मर्दों का तो जोक्स बनाए, यार मैं क्यों, मैं किसी एक खास को नहीं, मतलब जो जोक्स नेचुरली आते हैं वही करते हैं हम। बिल्कुल। बिल्कुल। और मैंने अपने लाइक इसमें देखा है कि इवन इन माय कॉमेडी ग्रुप देखें, अगर मैं पंजाबी हूँ ना तो मैं पंजाबियों पे जोक करती हुई अच्छी लगती है, क्योंकि मैं पंजाबी में अपने आप का मजाक उड़ा रही हूँ। लेकिन अगर मैं सिंधी पे जोक करूँ तो वो मैं कह रही हूँ मैं किसी और का मजाक करा रही हूँ, विच समहाउ इज लाइक रोस्टिंग। सो इट्स बेटर ट्रू कि ट्रू। आप ये करें कि अपने साइड वाले में करें। अगर मैं मजाक उड़ाती हूँ कि जी जो लोग होते हैं, जो करली बालों वाले लोग होते हैं, या फिर जो इनका वसा है, मतलब मैं करली बालों वाली नहीं हूँ, आई लव योर कर्ल्स बाय द वे, लेकिन फिर भी लाइक नहीं डिफरेंट चीज है ना। मेरी अम्मा करली बालों वाली, माय अम्मा, मेरी अम्मा की करली बाल है, अब्बा के स्ट्रेट बाल है, मेरे कोई दरमियाने किस्म के बाल है, इस वजह से आई थिंक। तो आई थिंक आई लुक फनी मेकिंग सेल्फ ऑफ माय ओन सेल्फ, नॉट समबडी एल्सेस। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अभी तक दोस्त वेट कर रहे हैं फॉर राइन स्किल। मेरा उन्होंने, स्किल अच्छा, बिल्कुल आप बिना बिल्कुल। और शर्मिंदा कर रहे
क्योंकि इन्होंने नतालिया के लिए तो बोल चुके हैं ये ना। और चले जफर थैंक भाई, यू। अगर आप इतना ही कह रहे हैं तो फिर कर देते हैं ना, मैं भी। चलो हो हाँ जाए हो रहीम जाए, आज बात तो। सुनो ना, आज या दो हाथ हो जाए। ठीक है जफर भाई, जफर भाई कहने लगी थी। हाँ ठीक है, मैं शुरू करने लगी। तो मेरा एक मसला है, वो ये कि मेरी अम्मा पंजाबी, अब्बा उर्दू स्पीकिंग, और मैं इंग्लिश मीडियम हूँ। हम तीनों के दरमियान बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। हम तीनों को एक दूसरे की जुबान समझ आती है पर बोलनी नहीं आती। तो मैं अपनी मैं अपने अब्बा के सीक्रेट्स अपनी अम्मा को, और अम्मा के सीक्रेट जाके दादी को बताती हूँ। तो इसी तरह मैं अपनी पूरी फैमिली को ब्लैकमेल करती हूँ, और इसी वजह से मुझे मिनी फफे कुटनी कहते हैं। अब मैं मिनी फफे कुटनी लगती हूँ आपको? नहीं ना। तो मेरे अम्मा और अब्बा दोनों की लव मैरिज हुई थी, और उसके बाद खानदान के सारे नौजवानों को लव और मैरिज दोनों से ही नफरत हो गई थी। बाबा बैठे सुन रहे थे, नियते शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। मामा आई और मामा ने कहा, ए केड़ी बेबे जेड़ी चढ़दी ते लैंदी ते चढ़दी पी है। बाबा ने कहा, अरे बेगम देखे तो सही, नूरजहां ने क्या जगह ली है। मामा ने कहा, आहो नूरजहां ने कुछ चवला बीमारियां ने, लेकिन वो असल गाने ते पंजाबी च ने ना, नेड़े आह 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 जालमा वे, मैं लुट गई आह आह आह। मामा की इन्हीं हरकतों की वजह से ना बाबा के फ्रेंड्स ने भी घर आना छोड़ दिया। अब बाबा के एक फ्रेंड घर आए हुए थे। जब वो वापस गए ना, तो उन्होंने लिखा इन, और उन्होंने टेक्स्ट किया था बाबा को, इट वाज अ शेयर। तो उन्होंने लिखा, इन कंजरों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, इन कंजरों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, बच्चे दे जाने कुछ तो ख्याल कर। यहाँ पे ना मैं एक बात बताती चलूं कि जब मेरी अम्मा सरगोशी करती हैं तो पड़ोसी सुनते हैं, जब वो नॉर्मल बोलती हैं तो पूरा मोहल्ला सुनता है, पर जब वो गुस्से में बोलती हैं तो एज 11 से मेरी नानों की आवाज आती है, जे कीजिए लीजिए लब गए तीयते ओनू जीवन दे। साथ वाली कबर से मेरे नाना बू की आवाज आती है, तू जीवन देता सी। मेरी मामा को उनके घर वाले प्यार से रोला कहते थे। जब अब्बा रिश्ता लेके गए तो नाना बू दिल ही दिल में खुश हो रहे थे, और ने दिल में कहा, अल्लाह का लख लख शुक्र है साडा रोला ते मुक्या। और ने बाबा को कहा, तेरा ढोला मेरा रोला, मां दा पड़ोला ते नाल करोला, ले जा पुत्र ले जा। अब मेरे बाबा ना बड़े वाइज आदमी हैं, सही। जिसको पंजाबी में बगैरत भी कहा जाता है। उन्होंने फौरन उन्होंने फौरन अपना फोकस रोला से हटा के करोला पे करके फौरन हाँ कर दी। बात सुनो, बात सुनो, तुमने कहा कि डैडी वाइज आदमी, ऐसा ना अभी उड़ती हुई फ्लाइट आके तुम्हारे सर पे लैंड हो जाए। उनको ना इसके लिए मैंने पहले ही मेरे भाई के साथ पार्क भेज दिया, डोंट वरी, हम सेफ हैं। यार जबरदस्त रहीम। थैंक यू थैंक यू। यार पंजाबी इंसर्जन्स बहुत मजे के इसमें। हाँ बिल्कुल। वेरी नाइस, आई नहीं ये लाइक, तुम मजे से बहुत बहुत प्यारी स्टोरी टेलिंग की है। नहीं, और थैंक यू, ये कभी बताओ फखर कि नहीं जो किया। जो तुम्हें रोला करोला में मिला है उसका अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा है? यार देखो, वो जो है ना ठीक है चल रही है, मतलब आखिरी ठीक। सांसों पर है, लेकिन गुड है। बात, बाबा वुड नॉट गिव हर, बाबा वुड नॉट गिव इट अप, लेकिन नहीं नहीं, बात सुनो, मेरी मुलाकात हुई है, वो सुपर है। सही कह रहे नहीं वैसे ये पंजाबी ह्यूमर काफी खतरनाक होता है। मेरे भी हो। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ननियाल सारा पंजाब से है, तो उनके प्यार करने का तरीका ही अलग होता है। मतलब वो जिस तरह आपको बुलाते हैं प्यार से, आपको प्रॉस कहते हैं।
और इसी तरह की बातें मेरी खाला की भी कंटिन्यू होती हैं। कोई भी काम करो खाला का सबसे पहले होता है आजकल क्या कर रही हो। तो मैंने बताया कि मैंने इवेंट कंपनी बनाई है खाला, इवेंट्स कराती हूँ, लोग मिलते हैं, सोशलाइज करते हैं। कहती है, चुप कर, ये कंजर खाना है। मैंने कहा ठीक है, मैं कंजर खाना ही चलाती हूँ। ये कॉमन यार, कंजर खाना तो मतलब कितनी दफा मैंने भी सुन चुके हैं। तो बेटे आजकल स्टडीज के अलावा क्या चल रहा है? मैंने कहा मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। दोबारा वही कंजर खाना शुरू कर देता है, मैं क्या है कुड़ी बिगड़ गई है। हाँ, ये तो बिगड़ ये गई तो ये टॉप ना है ये ना। देखो मैं अभी से ही देखो आउट ऑफ देखो हैंड हो गई हूँ। असल में जो पुरानी फ्लाइट है ना वो अभी तक वही आ रही है स्लो। ठीक है। आजकल के दौर में उनका ना अपग्रेडेड नाम हो गए। ठीक है। एंटरटेनमेंट कंपनी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है, स्टैंड अप कॉमेडी, ये वो सब चीजें। ओ। जफर भाई, हाँ, जोक आ गया इसके ऊपर, बहुत अच्छा जोक। ओके। अर्ज 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 इरशाद इरशाद। तो देखिए, अब देखिए, मैंने आपको बताया था ना मैं थोड़ी सी इंग्लिश मीडियम में हूँ, भी तो वो जफर भाई के कहने पे थोड़ी सी उर्दू बोल रही हूँ, वरना फिर मैं जरा इंग्लिश स्टाइल में ही बोलती हूँ। सो यार, me and my best friend, अब एक there's this really like Instagram viral test जिसमें like ये literally it's not just for the comedy, literally एक ऐसा टेस्ट है that एक बहुत like special piece of paper होता है जिसके ऊपर आप अपना थूक देते हो। इट गोज फॉर अ लैब टेस्ट, वो एनालाइज करते हैं कि आपके रूट्स कहाँ से आ रहे हैं, मतलब आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो कहाँ से थे। So me and my best friend did it together because it just looks cute on Instagram. That's the only reason I need to try something out. So मैं और मेरी दोस्त like we did this test और like we got our results. So अब देखें उसका तो was like Mongol ना, but मेरा spelled MERASI. It spelled Mirasi. मिरासी। मेरी इंस्टाग्राम और लाइफ में सुनो बेइज्जती हो चुकी थी। तो क्या हुआ कि मैं रोती रोती घर गई, अब्बा के पास गई, लाया उनको रिजल्ट और मैंने कहा बाबा जानी व्हाट इज दिस, इट स्पेल्स मिरासी। बाबा मेरी बेइज्जती हो चुकी है। तो बाबा काम डाउन करने की कोशिश करें, बाबा ने कहा बेटा देखें गुजरे वक्तों में ना स्टैंड अप कॉमेडियन को मिरासी कहा जाता था, ये तो चंद सालों में हमें थोड़ी सी इज्जत मिली है और हमें स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम से जाना जाता है, वरना कहाँ लोग मुरासी मुरासी कंजर खाना कह के बुलाया करते थे, लोग घर में नहीं वरने देते थे, और अब लोग फरमाइशों पे कुछ सुनते हैं। तो बस बेटा इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस, बेटा डोंट वरी यार, चिल सीन यार। मैं तो आई वाज रियली एंग्री, मतलब ये बेइज्जती हो जाती है बंदे की नहीं, फेसबुक बट यू नो, लाइव मिरासी, तो क्या लगता है बंदे को। लिसन तो, लेकिन मिरासी इज नॉट अ बैड थिंग। मिरासी का मतलब आपको मिरास में मिला है, मतलब आपको ब्लड में मिला है, तो मतलब खानदानी मिरासी। वही ना, विरासत में मिला है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। तो आपकी कोई फैमिली में है एनीबडी रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर? I don't think so. Nobody. Nobody has been like into art or stand-up comedy or singing. Nobody. I know that there are people so talented. My amma would make a great negative role actress, but मतलब मानती नहीं है, यार, वो मुझे है डांट के वो कुछ कर देती हैं। खुदा की बंदी, हल्का हाथ रखो, अभी ऐसे ना बैलन उड़ता हुआ है। हाँ, अभी तो चप्पल छितर आसी पुत्री, पिछो छितर आसी ना, बहुत मजा लगसी। वैसे अब आप लोगों ने मुझे डरा दिया है क्योंकि आई हियर फुटस्टेप्स अप्रोचिंग, लिटरली है मजाक नहीं कर रही। बात सुनो, सुनो, डैडी तो बाहर है, मुझे ये पता है कि मम्मी आगे पीछे मंडलाती रहती। हाँ, वो कहते हैं ना कि अम्मी का तो छितर कभी मिस ही नहीं होता, उन्होंने तो टारगेट लगाया होता, टारगेट लॉर्ड अचीव। यार छितर देखो, वो जूता था ना, वो एक आध दफा लाइक लिटरल पड़ चुका है मामा से, लेकिन वो हैंगर बड़ा फ्रीक्वेंट पड़ा करता है। वो जिस तरह जफर भाई भी ओहो। कहा जाता है, जफर भाई की मकबूल अल्फाज है कि ट्यूनिंग जरूरी है बेटा। तो अब वही ना, अब तुम्हारी जो ट्यूनिंग आंखों के जो रिडार है वो सर्च कर रहे हैं कि मम्मी तो कहीं नहीं आ रही आसपास। जफर भाई, आपके बच्चे हैं? अभी उनका ड्रामा लगा हुआ है ना, तो वो अभी वो टेंशन फ्री है, मतलब वो भी देख रही है कि वो क्या मतलब चल रहा है। जफर नहीं भाई, आपके अब बच्चे हैं क्या?
जी जी हैं, और खैर से वो प्रोग्राम में आते रहते हैं, वो उधर ही से दरवाजा खोलते हैं और पहला जुमला ये होता है, बाबा। लेकिन मुझे बताएं, अमेरिका में रह के तो आप उनको छितर भी नहीं मार सकते, वहां तो बच्चे 911 बुला लेते हैं। नहीं, अभी छोटे हैं तो अभी से उनकी ट्यूनिंग ऐसी कर रहा हूँ कि उनको भुला दिया है कि 911 भी कोई नंबर है। जबरदस्त। उनको ये समझा दिया कि जब भी कोई परेशानी हो एक ही नंबर मिलाया करो, बाबा, बस। सही बात है। और उनका भी उनको बता दें कि पादर इज लाइक अ नेचुरल फिनोमेना, पादर पढ़ते रहने चाहिए, जैसे पंजाबी में नहीं, छित्तर। 2-3 चीजों की ना उनको मैंने प्रैक्टिस, जब से पैदा हुए ना वो 4 से 6 माह पाकिस्तान आते, वहां से ट्यूनिंग करवा के फिर उन्हें पता है कि हाँ कोई चीज है, प्रोडक्ट है घर की से जो मिलती है। और अमेरिका में बच्चों को तो थ्रेट करने का सबसे आसान तरीका है, भिजवा देंगे पाकिस्तान अगर मस्ती की तो। और मेरे मेरी बच्चे खुशी खाला से ये कहते हैं, लिटरली यूज करती है। सुने, मेरे बच्चे खुशी से कहते हैं हमें पाकिस्तान भिजवा दो, यहाँ नहीं रहना हमने। अच्छा। तो उधर जबरदस्त। जल्दी बच्चे भेजा ना, लाड प्यार मोहब्बत, उधर नानी मासी चाचा जाम। सही बात है, बुसरी गरम गरम, चूरी बुसरी। कुकड़ लत्यूं, हाँ हर चीज, यानी बहुत कुछ है वहाँ पे, तो इसलिए बच्चे चले, कहते हैं कि हम वहाँ पे चले जाए, यहाँ पे माँ बाप को देख देख के थक गए हम। अब तो हालात भी खराब हैं, आप वापस आ जाएं। दुआ करो हमें भी कोई प्रोडक्शन हाउस मिल जाए। इंशाल्लाह, बस आप दुआएं आपके साथ। वैसे बिल्कुल। आई और थिंक बात सुनो। पाकिस्तान हाँ हाँ पाकिस्तान आने भाई। का बच्चों को इसलिए भी शौक होगा क्योंकि जब आप ननियाल दनियाल में होते हैं तो ये फायदा होता है कि वो जब छितर आ रहा होता है ना, मतलब पाकिस्तान आके बंदा मतलब अगर दूसरी कंट्री में जाए तो वो बंदा कुछ ज्यादा कहते हैं ना हमारे यहाँ ओवर हो जाता है। तो उस वजह से जब छितर आना शुरू हुआ ना तो वो नानी दादी के पीछे छुप जाता है, मतलब बहुत प्रोटेक्ट होता है। दादों के घर में जब ऐसी सिचुएशन होती है तो मैं बहुत कूल होती हूँ, मैं मजे से मंडलाती हूँ, वरना अपने घर में तो फिर रही होती हूँ, ढूंढ रही होती हूँ अब्बा किधर, अब्बा के पीछे छुपू। मतलब छुपा लेते हैं अब्बा बड़े आराम से। ये कल परसों मेरे हाथ से एक आधा भाग के बाबा के ऊपर ऐसे, जो है ना कि बस बचा ले बाबा। बिल्कुल बिल्कुल, और अभी काफी रिक्वेस्ट आ रही है नतालिया कि भाईजान आप भी दो दो तीर निकाल के ना शुतरू से दे मारो। क्या करें? ये हमारे दोस्त कह रहे हैं फजील। और आचार पेड़ा, खजू आचार पेड़ा, नाइस सर। ये क्या? अच्छा, ये सारी चीजें बता रहे हैं, सही सही सही। जी जी, वो उसने बताया, और मीरासी कम फ्रॉम मीरास मीन्स सही। जायदाद। और यहीं पे जायदाद हमें वही एक ना, ये दोस्त फैमिली ने में, फैमिली के थ्रू आपके ट्रांसफर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या है कि मैं ना जानी नेगेटिव पॉजिटिव सारे कमेंट से दिखाता हूँ, जो दोस्त हमें जो प्यार मोहब्बत ऐसे दे रहे होते हैं, हम कोशिश करते हैं और अच्छा करें ताकि नेक्स्ट जरूरी है। टाइम इनका हम्म। अच्छा कमेंट आए। सही जी बात है, नतालिया, जरूरी है, अब दोनों साइड पहलू के तो दिखाने चाहिए। ये बताओ तो तुम्हें कभी किसी 2 नंबर की कॉल आई फिर? नहीं, अब दूर भागते हैं मुझसे, जब से मैंने कॉमेडी की है मेरे बहुत सारे रिलेशनशिप टूट गए हैं, लोग मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहते क्योंकि उनको लगता है मैं उनको शामिल कर लूंगी अपने कॉमेडी सेट में। सब परेशान है, मेरे घर वाले सही परेशान है, मैं उनको जब इन्वॉल्व कर देती हूँ कॉमेडी सेट में। सही। तो अब ये बताओ कि तुम अपना, ठीक है, रही, अब अपना अप्रूव करवाती हो मटेरियल। नहीं। अच्छा तो मेरा तो ये है ना, क्योंकि अब तो लाइक मैं ऐसे ही झूठ बोलूंगी नहीं जी, मैं सारा कंटेंट खुद ही लिखती हूँ। तो मेरा जो कंटेंट होता है वो मेरे अब्बा की भी कंट्रीब्यूशन होती है और मेरी अम्मा की भी कंट्रीब्यूशन होती है। वो जो मतलब बाबा को बगायत करना, वो बाबा वाली कंट्रीब्यूशन नहीं होती, ठीक है। वो मैं जरा खुद ही डालती हूँ। लेकिन बात ये कि अब देखिए मेरी लैंग्वेज, मेरा लैंग्वेज का ये है कि मैं अभी 12 साल की हूँ, राइट। तो मेरा अभी उतना डेवलप नहीं है लैंग्वेज जितनी बिल्कुल। नतालिया की होगी या जितनी जफर भाई की होगी। तो मैं इसीलिए फिर करती हूँ कि अपने मामा या फिर बाबा से जरूर पंच लाइन्स जो है उनमें इम्प्रूवमेंट और ये सारी चीजें इम्प्रूवमेंट जो है मामा बाबा से। मेरी फूफियां, उनपे मैंने बड़े जोक्स किए हैं, मैंने इंतहाई अजीब से भी जोक्स किए हैं मैं उनपे, तो वो उनपे मैं यही कहती हूँ। अब आज मेरी फूफो की बर्थडे थी, हैप्पी हम्म। बर्थडे फूफो। लेकिन यही है कि भाई वो ये था कि एक दो सेट के बाद तो दे weren't टॉकिंग टू मी, दे वर लाइक ब्रायन पुत्र तू बहुत डेंजरस है। तो लेकिन ऑफ या कोर्स एग्जैक्टली, मिला देती है सेट में। माय बिगेस्ट सपोर्टर वुड हैव टू बी माय दादा। माय दादा watches all my comedies
इंटरेस्टिंग। क्योंकि वो कॉमेडी शो पे आते नहीं है कि पुत्रा ऐ जरा कार च बैठ के है ना, वो मजा नहीं आता। तो वो जो है ना सही। घर में बैठ के देखना पसंद करते हैं। बिल्कुल। मेरी और माँ का भी डिजिटल काउंट आ गया। डिजिटल चित्र आ गया। नहीं बेटा, कंट्रोल। ये तुम्हारी अम्मा का ये मेरी कमेंट मम्मा है? है। हाँ, देखिए इस तरह अस्सलाम अपने डिजिटली वालेकुम आंटी। लाइक सुनो, डिजिटली मेरी चित्र आ माँ गया आंटी था। होती है, बहुत इतनी टैलेंटेड है नहीं। राहीन। यार ये तो पूरा एपिसोड है यार राहीन, दिस इज अ एपिसोड। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारी और अम्मा पहुंच गई है। नतालिया, जितना मुझे याद है, आपका फेस उस पे इंस्टा पे है नतालिया जे, राइट? नतालिया गुल जे। नतालिया गुल नहीं, इंस्टा पे नतालिया गुल है। यूट्यूब पे किसी ने ठीक मेरा है, पूछा है, उस पे भी नतालिया गुल जिलानी है। सही है, चले ठीक है। यूट्यूब मैं नतालिया गुल दोस्तों, जिलानी है। बिल्कुल मैं दोस्तों को यहाँ पे स्क्रीन पे भी शेयर कर दूंगा, नतालिया का पेज भी। और कमेंट्स में भी मैं इनका लिंक दिखा ठीक है। दूंगा। तब नतालिया, बात सुनो, काफी देर हो गई है, माहौल सुना सुना हो रहा है, ठीक है? जी जी, कोई धमाकेदार एक ठीक है, सीन सुना जो देते हैं। आम, धमाकेदार तो हल्का देखिए ह- स्टैंड अप कॉमेडी होती है खड़े हो गया, अभी सिट दी है। सो अब ये वो बैठक बन गई है। बैठक बैठक। अच्छा, तो मेरा एक सेट है। पाकिस्तान में हर बैठक बन गई है। पाकिस्तान में अजीब तरीके की हरासमेंट मिलती है हमें हर जगह। अगर आप बाजार चले जाएं तो मौलवी टाइप के अंकल बैठे हुए होंगे और आपको गुजरते हुए देखेंगे, माशाल्लाह। अब समझ भी नहीं आता कि उस पे इंसान गुस्सा करे या बोले अंकल अल्लाह की बनाई हुई चीज की तारीफ ही तो कर रहे हैं। इसी तरह पंजाब में चले जाएं, लाहौर स्पेशली, लाहौर बड़ा है ना जबरदस्त तरीके से लड़की को हरास करता है। ला चले जाए, अब सड़क पे चल रहे हो, एक लड़का रोकेगा, कहेंगे ए चिकनी जरा यास तो कराओ। अब समझ नहीं आता यस नो कौन सा फॉर्म फिल करना है, किधर टिक मारना है। इसी तरह गलती से मैं एक दिन फैसलाबाद चली गई। फैसलाबाद में तो लड़का मुझे पूरा घर तक छोड़कर आया। मतलब मैं भी आपको करके नहीं दिखा सकती, मैं पूरा एक्शन करके दिखाती आपको किस तरह वो आपको फॉलो करते हैं पीछे तक। ये मतलब उनका बस चले तो वो अपनी आंखें भी निकाल के किसी वो रोबोट कार के पीछे भेज दें। फिर सीवीयू पे अगर आप चले जाएं तो अजीब तरीके की हरासमेंट है। उस पे दो लड़के बाइक पे जा रहे होंगे और जाते हुए ओए 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 ऐसे ऐसे कर रहे होंगे। समझ नहीं आता कि वो आपके मजे ले रहे हैं या आपस में एक दूसरे के मजे ले रहे हैं। अडल्ट जोक था ये राहीम, सॉरी। मुझे पता, मुझे ऐसे हंसी आ तुम्हारी रही। अम्मा तो नहीं देख रही? नहीं, मेरी अम्मा देख रही है। मुझे लग मुझे रहा है कि अब आंटी ना वहीं से छितर, आंटी छितर देंगी, एक तुम्हें एक मुझे। नहीं, नहीं एक इसलिए एक आध दो तीन मेरा एक दफा ये हुआ, मुझे पता नहीं था एडल्ट शो है, मैं उधर चली गई। तो वन दे रियलाइज के मेरा ये था कि एक दो तो सेट मैंने सुन भी लिए थे, लेकिन उसके बाद जब मेरी परफॉर्मेंस आई ना, तो उन्होंने ये कहा कि बेटा यू आर 12, ओ माय गॉड यू वर इन द ऑडियंस, नाउ गेट आउट ऑफ द रूम। तो आई लिटरली देयर वाज अ शो जिसमें उन्होंने मुझे लिटरल कमरे से बाहर निकाला था। माय पेरेंट्स वर इनसाइड, माय ब्रदर एंड आई वर आउट ऑफ द रूम। तो हम बाहर बैठ के जो है ना आराम से जो है मक्खियां मार रहे थे। नहीं नहीं, ओए बिल्कुल। होए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए इस चीज को। और अभी बिल्कुल। ये और ये एक हमारे नताले से रिक्वेस्ट है कि एक नेक पैरोडी ऑफ विलेज सिंधी वुमेन, मदर ऑफ क्रिकेट टीम। बहुत ही इन्होंने स्पेसिफिक डिटेल दी है। इंटरेस्टिंग है काफी इनका आइडिया। नहीं चलो, एक सिंधी आदि सुना दो ना, पंजाबी भी हो गई, राइम ने सुना दी, उर्दू भी हो गई। अरे मुझे सिंधी तो सिंधी मेरा समझ वही। नहीं आती। हल्को सिंधी, हल्को हथ दा। हाँ हाँ, नहीं मैंने प्रो सिंधी जोक्स भी है मेरे पास, ऐसी बात नहीं है। सिंधी बड़ी मीठी जबान है। मतलब यहाँ हम्म। पे इंग्लिश में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को बोलने के लिए आपके पास होता है बेब या बेबी, बट सिंधी में इतने सारे आपके पास चीजें, मुंजी मिठड़ी, मुंजी चंडरी, मुंजी रानी, मुंजी रिढ। हम सिंधियों का ना अपना ही स्लैंग बना दिया है, सीपी के छाप्या क्यों। और अभी पूरी दुनिया ने सुना होगा वो क्या है, बेबी शार्क डू 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 डू, बट अभी पूरी दुनिया ने हमारा नहीं सुना, पैसा लतम पत्तदाम पैसा लतम गाओ गाओ डिनो में के। पूरी सिंधी का ये नेशनल एंथम है। नॉर्मल लड़कियां पीती होंगी डाइट सोय आलमंड मिल्क, हम सिंधी लड़कियां, हम सिंधी छोकरियां पीती हैं बकरी का दूध, क्योंकि शादी की रात को लामे मारनी होती है हमें दूल्हे को।
ये शायद राहीन को नहीं पता। राहीन एक हमारा एक रस्म है सिंधियों की, जिसमें शादी के रात दूल्हा दुल्हन का पूरा खानदान सर टकरवाती है। वद्दा तो बात सुनो, तुम दोनों के जोक सुन के ना मैं ऐसे समझो कि बिल्कुल ही अपनो लो फील कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने अपनी टक्कर के लिए किसी न किसी को बुलवा लिया है कि जो आके मुझे सपोर्ट करे। कौन? सरप्राइज गेस्ट? हाँ ना। सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जबरदस्त मजा आ रहा है। सैटरडे छुट्टी का दिन है और आपकी इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं। मैंने कहा थैंक यू सो मच। मैंने कहा एक बंदा हमारा जफर भाई जो हमारे हीरो है वो है, मैंने कहा 2 लड़कियों ने बड़ी उसकी क्लास ली हुई है। चले आप कंटिन्यू करें। सबसे पहले मुमताज भाई, आपका घर इतना माशाल्लाह खूबसूरत है, बताएं वो पीछे जो पियानो पड़ा है आप बजाते हैं? बजाता नहीं हूँ, देख के खुश होता हूँ। ये भी जबरदस्त है। ये एक इल्यूजन है। एक चीज मुझे ये डिजिटल सिंध का कारनामा है, ये जफर का, उसने ये बना के दिया नहीं है नहीं कसम से बिलीवेबल है ये यार, मुझे भी चाहिए जफर भाई ये नेक्स्ट टाइम। देखिए ना, सिर्फ एक ग्रीन कलर का दुपट्टा निकालें, पीछे से लगाएं वाल पे, ये स्क्रीन आ जाएगी यार। जफर भा कमाल। अच्छा, सिंधियों के बारे में एक चीज है मैंने नोटिस की है, मैं अपने बारे में ये कहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मजा आना चाहिए। हाँ, ये तो अच्छी बात की ना। बहुत चिल है हम, लाइक मजा आना चाहिए भाई साईं, कप हो जे, खेचल हो जे, बस मजो अचे। हाँ, जबरदस्त करा रहा है जन। बिल्कुल, काफी हम, क्योंकि हम सूफी हैं वैसी, हमारा तो कल्चर सारा, हम सूफी हैं, हम तो वैसे मजे में रहते हैं। बिल्कुल नहीं है ऐसा ममता साहब की जो गाड़ी है वो ऐसा गर्म नहीं। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई लाइक मोर लाइक, मुझे मेरे लिए एक बहुत अच्छी ये, यानी जफर की सबसे पहले तो थैंक यू, और इट्स अ रियली ऑनर कि आप लोग बैठे हो, मैं भी उसी स्टूडियो में आ गया हूँ। वैसे तो मैं आपको सुन रहा था शुरू से, तो अब ये है कि मेरे आने की वजह से अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी आप लूज कर रहे हैं तो मैं निकल रहा हूँ स्टूडियो से, वरना नहीं, आप बात तो नहीं, अभी बुलाया है तो सुना के जाओगे, वरना नहीं छोड़ के पूरी दुनिया देख रही है आपको। एक लेडी थी तो उसने अपने शोहर से बड़ी शिकायत की, 10-12 साल हो गए थे शादी को, कि उसने कहा तुम मुझसे असली और सच्चा प्यार नहीं करते। तो उसके 3-4 बच्चे भी थे, तो उसने उसकी तरफ इशारा करके कहा कि ये क्या गूगल से डाउनलोड किए हैं क्या? इससे ज्यादा प्यार क्या करूं? 4-5 बच्चे तो हैं। बस प्यार की निशानियां यही होती है ना बच्चे। देखो ना, मेरे जैसा जो है एक बंदा भी, मैंने भी आपको जोक सुना दिया, आप सुनाए ना अभी जोक कोई। अच्छा चलिए, बारी लेते हैं। आप किसकी बारी? जफर भाई आपकी बारी। अब आपके पास व्हाट्सएप या मैसेजेस वाले जोक्स तो होंगे, वो ही सुना दें। जब ध्यान में याद नहीं है, जैसे आता है सुनाता हूं। चले रही। कॉल पे तो आप हीरो स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं, आपके पास इतने जोक्स होते हैं, अभी आपके पास सारे जोक्स खत्म हो गए। ये देखो ना, ये सच बोलने वाले बंदे बैठे हैं, पूरी दुनिया के सामने सच बोल रहे हैं, देखे ये हुई ना बात। बात सुनो, देखो काफी दिनों से 2 माह से मैंने अपने आप को ना एयरपोर्ट बनाया हुआ, ठीक है। तो काफी लोग कह रहे हैं कि यार तुम्हारे पास तो फ्लाइटें आती हैं उतर रही हैं। मैंने कहा भाईजान देखो, ये मेरा शो है, कोई एयरपोर्ट वेयरपोर्ट नहीं है, और यहाँ पे फ्लाइटें जो है ना वो शख्सियात का नाम है, ठीक है। तुम लोग जो ये कह रहे हो, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, ये बताओ कि तुम्हारी पॉलिसी क्या होती है एयरपोर्ट की। मैंने कहा भाई सिंपल पॉलिसी है, जो अच्छी फ्लाइट होती है, अच्छी सर्विस देती है, अच्छे बंदे होते हैं, तमीजदार बंदे होते हैं, वो फ्लाइट मेरे पास ना फ्री ऑफ कॉस्ट लैंडिंग होती है, सब चीजें होती है। जो मैले कुचले, ठीक है, और जो उल्टियों करने वाले होते हैं ना, उनको कहता हूँ जल्दी यहाँ से निकलो, अब टाइम। लेकिन एक बात तो है जफर यार, उसको बताते हैं कि आजकल पूरी एयर स्पेस ही बंद पड़ी है। देखो लेकिन डिजिटली खुली हुई है। अभी देखो ना, आप कनाडा से, मैं अमेरिका से, राहीन इस्लामाबाद से, नतालिया कराची से, बिल्कुल। तो डिजिटली तो आ रहे हैं ना मेरे पास। बिल्कुल नहीं, अभी मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो मैं शेयर करूं। अभी मैंने रिसेंटली LA कॉमेडी क्लब के लिए ऑनलाइन शो किया, इसी तरह जूम पे।
तो मुझे नहीं, Good. पहले तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा कि कैसे जूम पे शो होगा, क्योंकि हमें लाइव ऑडियंस की इतनी आदत है। तो उन्होंने कहा कि लोग कमेंट भी कर रहे होते हैं और मैं उनकी माइक ऑन रखूंगी ताकि उनकी लाफ्टर आए। और कसम से वो इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस था मेरे लिए। वो एक पेड शो था, मतलब उन्होंने मुझे पैसे भी भेजे और ऊपर से ऑडियंस भी थी, और एक्सपीरियंस इतना जबरदस्त था। तो वो यही है कि बढ़ती हुई एज के साथ चीजें इनोवेट हो रही हैं, और माशाल्लाह से ये देखिए कितना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। आज से पहले कहाँ था ऐसे कि हम इस तरह से इंटरनेशनली, लोकली, ग्लोबली बैठ के किसी भी बारे में बात कर सकते हैं। तो जफर भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म, और आपने इनिशिएटिव लिया। इंशाल्लाह आपके एयरपोर्ट को 4 चांद लगे रहे। और आई थिंक इट्स ग्रेट, सारे आर्टिस्ट इसी तरीके से आजकल अपना आपको इनोवेटिव तरीके से लोगों के सामने लेकर आए, तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो नतालिया, अगर आप बुरा न मनाए और इजाजत दें मुझे, तो जी उस जी। शो में सबसे ज्यादा लाफ्टर जिस चीज पे लगा वो शो शेयर करें हमसे भला। कौन सा वाला, मतलब पूरे लाइफ में, या ये जो हेलो, बात कर नहीं रही नहीं, हूँ मैं? ये अभी जो एले आपने कहा वाला। शो किया उसमें जो लाफ्टर भी आएंगे, तो जिस चीज पे सबसे ज्यादा लाफ्टर लगा वो हमें बताएं थोड़ा। अच्छा, मैंने उनके लिए, क्योंकि एक तो मसला है कि मैंने ज्यादातर मैं उर्दू में करती हूँ, तो मुझे वो जी, पूरा अपना इंग्लिश में बनाना पड़ा और कस्टमाइज करना पड़ा उसके लिए। तो उर्दू में मुझे हमें करो, उर्दू ज्यादा, में उर्दू हमें उर्दू उर्दू में उर्दू बताया ना। कराओ, क्योंकि व्यूअर्स है चले मैं हमारे आपको उर्दू। उर्दू उर्दू में ही करूंगी, बट एक जो मैंने, अब शायद प्रॉपर डिलीवरी मेरी ना हो क्योंकि मैंने एक ही दफा परफॉर्म किया है उसे, बट मैंने उनके लिए ये जो किया कि ईस्ट में पानी की कमी हो गई है, वेस्ट में टिश्यू पेपर की कमी हो गई है, तो हम स्वैप क्यों नहीं कर लेते कि हम टिश्यू पेपर इस्तेमाल करना शुरू करें और गोरे मुस्लिम शावर इस्तेमाल करना शुरू करें। तो मैंने कहा मुस्लिम शावर एक वो गैजेट है जो आपके पॉट के साथ लगा हुआ होता है और वो जबरदस्त प्रेशर देता है। बट अजीब सी बात है, जिसने जिसने बनाया मुस्लिम शावर, उसने सिर्फ इसको मुस्लिम का नाम क्यों दिया? क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप फील कर सकें कि कितना जबरदस्त प्रेशर आता है। मतलब मैं कहती हूँ कि किताबों में सही लिखा था कि पूरी दुनिया एक दफा, पूरी दुनिया मुस्लिम बन जाएगी। तो आप प्लीज मुस्लिम शावर इंस्टॉल करें, और अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो मैं जन्नत में जाऊंगी। तो ये इस तरीके का एक छोटा सा था। अब इसकी गुड डिलीवरी गुड। इतनी प्रॉपर नहीं है, बिकॉज मैंने एक ही दफा हाँ, किया है। गुड गुड, इट्स गुड। नहीं नहीं, मुद्दा समझ में आ गया, हमारे लिए वही बहुत है। बस वही टिश्यू पेपर एंड मुस्लिम शावर वाला ही है। हाँ, सही सही। जफर से सुने जोक एक। जफर बड़े अच्छे हाँ जोक जी। बताता है। हम प्रिटेंड करते हैं कि हम शो में है ही नहीं, जैसे उसने हम्म। राहीम ने कहा ना, जैसे कि वो फोन पे बात असल करते में हैं, हम ऐसे प्रिटेंड करते हैं हम है ही नहीं। ठीक है, तो वो हम बता। असल में मैंने आज तक कभी ना स्टेज पे परफॉर्मेंस ना कुछ, जो भी किया दोस्तों के साथ करता रहता हूँ। ठीक है, तो कंटिन्यू हम रखते हैं, जैसे मुझे कोई आएगी चीज मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को। अभी हम चलते हैं रायन के पास, रायन के मैसेजेस आ रहे हैं। मेरे लिए क्या आया? किसने भेजा? तुम्हारी अम्मी ने भेजा है। आगे करें, चेंज करें, चेंज करें। हाय मामा, आप कैसी हैं आप? आप लोग थोड़ी अमेरिका की सिचुएशन तो बताएं हमें। उसको किस कोविड के हवाले से? हम्म। हाँ, नहीं, ये प्रोटेस्ट भी जो आजकल चल रहे हैं। हाँ, अब ये है कि पता नहीं ये शो जो आप लोगों ने शुरू किया है किस कॉन्टेक्स्ट में है। ये हम्म। सियासत और ये समाजियत, ये तो फॉर मी आई कैन से ये तो मेरी कमजोरी है, मैं उस पे तो आपके साथ कई घंटे बात कर सकता हूँ। सही। अब ये जो पॉलिटिकली जो अमेरिका में जो राइट्स हुए हैं, तो वो तो एक जो यहाँ एक अफ्रीकन अमेरिकन था उसको उसको उसके मरने पर हुए हैं। बिल्कुल। जी। मिनियापोलिस यहाँ एक है हमारी स्टेट, उसमें एक बंदा था, ही वाज 46। तो वो किसी ड्रग स्टोर से चीजें लेने आया, और जैसे आपने मुस्लिम मुस्लिम शावर की बात की, तो इंटरेस्टिंगली वो स्टोर जो था, यहाँ कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं जैसे हमारे यहाँ नहीं, उधर कराची में भाई पड़ोस में ये शॉप है, तो जी जी। उससे वो लेने आया कोई चीज, तो $20 का बिल दिया, $20 का। तो जो उधर वर्कर काम कर रहा था उसने समझा कि ये फेक बिल है, झूठा, यानी जो असली नहीं है बिल। तो उसने हम्म। पुलिस को कॉल किया। तो उससे ये पूरा $20 से ये ड्रामा शुरू हुआ। दुनिया के ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स डूब गए हैं। और बिल्कुल, जस्ट और इमेजिन, मैं और आज ही बाद देखी में थी, अमेजोन जला दी है। बाद में पता ये चला है कि ये डॉलर भी असली था, नकली नहीं था। बिल्कुल वही बात है ना। तो वो ये बात है कि अज्यूम कर लेते हैं कि अगर हम्म, ब्लैक कम्युनिटी है तो गलती होगी। तो उसमें ये है कि दिस इज रियली ए मोमेंट फॉर थिंकिंग,
जैसे मैं अपना ओपिनियन, अपना ये है कि मेरे ओपिनियन है, इससे किसी का नहीं है वो, कि मैं जब इधर आया मुझे यहाँ 16 साल हो गए हैं कनाडा में। आई एम अ कैनेडियन सिटीजन, आई एम अ प्राउड कैनेडियन सिटीजन। जिस तरह से मैं एक प्राउड कैनेडियन पाकिस्तानी हूँ, प्राउड सिंधी हूँ, इसी तरह से प्राउड कैनेडियन हूँ। क्यों? कि इस मुल्क में जो चीजें मिली, जिस तरह से जॉब मिली, इज्जत मिली, तो वो काबिल एहतराम है। और हम जैसे जो लोग हैं यहाँ, मिडिल क्लास और एवरेज लोग हैं, उनको सोसाइटी में इनजस्टिस नजर नहीं आता इतना। लेकिन इस जो अमेरिका में जो जफर, ये आपकी इजाजत के बगैर हमने थोड़ा, ये नतालिया ने क्वेश्चन पूछा है तो मैं जवाब दे रहा हूँ उसका। नहीं नहीं सर, बात सुने। अभी मैंने हाँ इसीलिए हमारा टॉपिक ही था, फनी पाकिस्तान हमने रखा हुआ था। हाँ, तो मैं फन भी उसको, चल रहा है हाँ और अगर सॉरी, काम का पॉइंट भी है तो गो हेड। हाँ, तो नो आई एम वेरी कंफर्टेबल। तो उसमें ये हुआ कि यहाँ जब ये अमेरिका में जो जो आपने क्वेश्चन पूछा, ये प्रॉब्लम हुए, तो एक लोगों को वो चीज अपॉर्चुनिटी मिली कि इस चीज को, यानी जैसे कोई गंद होता है ना छुपा हुआ, उसको बताने की कि बिल्कुल यहाँ कितनी बिल्कुल। रेसिज्म है, रेसिज्म ऑफ कलर। कलर हम्म। के हिसाब से क्या होता है कि लोग, कोई वाइट, ब्लैक और इस तरह की चीजें, जो हम जैसे लोग जो एशिया से आते हैं, वी आर आल्सो कॉल्ड द पीपल ऑफ कलर, तो उनके साथ या। जो इनजस्टिस होता है वो नहीं होना चाहिए। तो हम्म। अनफॉर्चुनेटली जब जब भी आप ब्लैक कम्युनिटी की बात करते हैं, जैसे आप दुनिया की किसी भी मुल्क में किसी भी तारीख की बात करें, तो वो स्लेवरी की जब बात आती है तो आपको ऑटोमेटिकली ब्लैक फार्म बिल्कुल। लोग जहन में आते हैं। तो उनको, उनके ऊपर बहुत जुल्म हुए। वो हमारे हुजूर सल्लम के हम्म। जमाने से देखें, बिलाल हबशी का हम्म। मिसाल दें, तो वो बेचारे स्लेवरी में थे। तो उस वजह से के लोगों ने उसको बहुत रेस्पॉन्ड किया है कि भाई ये इनजस्टिस हम्म। खत्म होना चाहिए। जो एक पुलिस स्टेट का जो रवैया है एज कंपेयर टू वाइट पर्सन, गोरे के लिए बहुत बुरा है। तो उसी बात पे हमारे हमारे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया कि आप क्या कहते हो, आपका तो ये यूएस तो पड़ोसी मुल्क है। तो कनाडा में, जैसे पूरी दुनिया में लोग जब इमिग्रेशन की बात होती है तो कनाडा या ऑस्ट्रेलिया को अपना डेस्टिनेशन बनाती है कि दूसरे ममालिक के कंपेरेटिवली यहाँ रेसिज्म कम है, यहाँ टॉलरेंस है, मल्टी कल्चरल सोसाइटीज है। लेकिन उसने भी पब्लिकली कहा कि हमारे यहाँ भी सिस्टमेटिक इनजस्टिस है, कालों हम्म। के साथ, हम एशियंस के साथ रोजाना के बेसिस पे इनजस्टिस होता है। ट्रू। he being a prime minister, he observes their discrimination every day. हम्म। अब अनफॉर्चुनेटली मुझे इस प्लेटफॉर्म की वजह से, जफर की मेहरबानी है, मैं अपना ये वॉइस पूरे पाकिस्तान में एक स्ट्रांग वॉइस भेजना चाहता हूँ कि कितने तो वो लोग या तो इग्नोरेंट हैं, या वो अबू जहल की औलाद हैं, जो पाकिस्तान में कहते हैं कि अगर कुछ लोग बेचारे अपने राइट्स की वजह से, अपने उनको हुकूक नहीं मिलते, अगर वो वॉइस रेज करते हैं तो वो उनपे गद्दारी का स्टैंप लगाते हैं। बजाय इसको वो रिवाइव करें कि हमें सोसाइटी में जस्टिस क्रिएट करना चाहिए। हमारे यहाँ तो देखें पाकिस्तान में सोसाइटी में कितना इनजस्टिस है। लोगों को जॉब लेने के लिए एमपीए एमएनए किसी मिनिस्टर के की चप्पलें उठानी वही, पड़ती है। हमारे सिंध में आजकल इतना कर्नल की फ्यूडलिज्म है। बीवी का शोर शराबा चल रहा है कि वो कहीं भी जाओ, हम्म। अगर कोई कर्नल की बीवी है तो वो अबाउट द लॉ है। यानी बिल्कुल। वो एक औरत नहीं है, एक मेंटलिटी है कि ना उसको कोई पुलिस रोकेगी, ना कि उसको एक स्पेशल प्रिविलेज मिलेगा। तो हम ये लेकिन पूरी देखिए दुनिया के अपने लिए एक वेकअप सिंध, कॉल है, अपने पूरी दुनिया के अपने लिए। सिंध में भी तो आप देखिए ना कितना फ्यूडलिज्म है। और अगर हम स्लेवरी की बात करें तो सिंधी अवाम को स्लेवरी ही करनी पड़ी है कि उनको एग्जैक्टली खर्ची की आदत इतनी डाल बात दी है कि वो अभी मैं बस सही है खर्ची पर ही है सर। पूरा अभी मैं सिंध है आपको अभी तक। बताऊं मैं अभी आपको बात बताऊं सुनो वेरी सुने गुड सुने क्वेश्चन। सुने सर 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 जी सर 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 जी सर जी सर। जी जी। इंटेंस कन्वर्सेशन। बात सुने, हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे एक अगर हाँ 2 सही मिनट, है। ठीक है? सही है, बिल्कुल इस टॉपिक पे हम ठीक है। बात करेंगे, बिल्कुल हर जगह है। सही है। अब राइम बट क्या एक छोटी देखेंगे सी इसको तो इसको रैप अप मैं करना चाहती हूँ ये बोल के चलो कि ठीक है, देखिए हाँ बिल्कुल। हमारे घर पे, मैं बचपन में हॉकी खेलती थी, मैं नेशनल्स में सिलेक्ट हो गई, मेरी अम्मा ने जाने नहीं दिया कि तुम काली हो जाओगी, तुम मर्दाना लगोगी। हमारे यहाँ कलर पे कितना, हाँ वाकई। मैं अमेरिका में सर्फिंग कर कर आई, अम्मा को मैंने तस्वीर भेजी, कहती हाय मासी की बेटी, जेनेटर की बेटी, ये तुम इतनी काली काली। हमारे यहाँ इतना गोरे रंग का है
कि हम पहले ये बैटल अपने घर में तो जीत के दिखाएं। हम ब्लैक डीपी लगाने से क्या फर्क लेकर आएंगे? हम रोज इसी सिस्टम में रहते हैं जहां पे व्हाइट प्रिविलेज है, यहाँ अभी भी रंग गोरे होने की क्रीमें के इश्तेहार बिकते हैं, यहाँ पे अभी भी सिलेक्शन बहू की गोरे रंग पे होती है, पोता एक्सपेक्ट किया जाता है गोरा है। ये पहले चीजें तो हम लड़े, अभी हम काली डीपियां लगाकर क्या चेंज कर सकते हैं? फेयर एंड लवली का जमाना ही खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल, वो तो गोरे रंग का चीजें जमाना कभी होगा ना पुरानो। बिल्कुल बात सुनो, इसी बात को मैंने नताली, तुम्हारी बात को ऑनर करते हुए मैंने डीपी ब्लैक एंड व्हाइट लगा दिया कहाँ? हर जगह। इसलिए अच्छा। जफर, इसलिए आप थोड़ा प्रोग्राम से गए थे तो मैंने पूछा कि भाई ये प्रोग्राम आपका इस मौजू पे नहीं है, इसलिए मैं तो आपकी बिल्कुल बात नहीं सही है, नहीं, कभी इसी बात मौजू पे बात सुनो, करेंगे। देखिए हाँ फिर हाँ करेंगे इस पे, बिल्कुल। जी जी इसी पे ही करेंगे। और दूसरा ये था कि चले देखे, वो भी जरूरी है, जिंदगी का हिस्सा है, इसीलिए आप लोगों ने बात की, कोई बात नहीं है, लेकिन हम इसको लंबा नहीं करना चाहते, टू द हाँ पॉइंट हाँ, हमने ठीक कर है। दिया। अब नतालिया बात सुनो, कोई ना वो कहते हैं ना कि अभी हम ब्रेक पे जाते हैं, जल्दी लौट के आते हैं, ठीक है? तो अभी हम जाते हैं जल्दी से नतालिया के पास, क्योंकि खजाना है आपके पास ना जोक का। हम तो जुमेराती हैं, जुमेरात आ गई, चांद नजर आ गया तो जोक सुना दिया। आपके पास तो चलते फिरते जोक है, घर में कोई 8-10 पड़े होंगे काश, इधर उधर, एक कहीं से उठा के सुना दो। हाय काश इतनी क्रिएटिविटी आजकल चल रही होती। अभी रियलाइज हुआ है कि ह्यूमन इंटरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझसे तो नहीं लिखा जा रहा अभी इस टाइम में घर पे बैठ के, थोड़ी क्रिएटिविटी कम हो गई है। आ, जरूरी है सुनाना कोई अभी फिलहाल जी याद नहीं आ रहा। चले मैं आपको सिंध पुलिस का एक किस्सा नहीं सुना कोई देती हूँ, पूरा रिसेंटली जो मेरे साथ हुआ। पुराना फाइल कोई। पुराने फाइल में से खोल के दिखाती हाँ हूँ। मेरा ये जो पूरा सिंध वाला कंट्रोवर्सी चल रहा था स्टैंड अप का, उसके कुछ 6 महीने बाद मुझे कॉल आई सिंध पुलिस से। फोन आए कि सही। आप स्टैंड अप कॉमेडियन नतालिया बात कर रही हैं। मैंने कहा जी कौन? हम सिंध पुलिस से बात कर रहे हैं। मैंने कहा लो भाई गए किसी ने मुझे रिपोर्ट कर दी है, पुलिस आ रही है। कहते नहीं हमारा कोई हमारी कोई कन्वेंशन है एम्यूनेशन की, अवारी में हो रही है, हम चाहते हैं आप आके परफॉर्म करें। मैंने डरते डरते बोला, मैंने कहा आप मुझसे पैसे लेंगे या मुझे पैसे देंगे? कहते नहीं नहीं पैसे देंगे पैसे देंगे। खैर डील वील हो गई। कहते हम आपको सरकारी गाड़ी भिजवा रहे हैं उठवाने के लिए। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं करीब में आ जाऊंगी, मैं खुद आ जाऊंगी। खैर मैं गई हूँ, तो देखा है जी फुल एग्जीबिशन चल रही है, हर तरह के बम बारूद ड्रोन। सबसे पहले जाके उन्होंने मेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड टेस्ट किया बायोमेट्रिक के साथ। मैंने कहा ये तो वो होता है जैसे घर आए हुए मेहमान को कोरोना के लिए आजकल टेस्ट कर रहे हैं। खैर डरते डराते इतना डरा के उन्होंने मुझे जब स्टेज पे भेजा, तो मैंने भी अपना टॉर्च निकाल के बोला हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कागजात दिखाओ। that's good one. थैंक यू। yeah that's good. थैंक यू। चले बात सुनो जफर भाई, मतलब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे अलाउ किया, तो मैं इजाजत चाहूंगा, और लेकिन आपका शो देखता रहूंगा, ठीक है? लेकिन फिर बात सुनो, एक हमें लतीफा सुनाओगे फिर इजाजत दूंगा। एक से ज्यादा सुनाऊंगा, लेकिन ये कि नतालिया ने मेरा डिफरेंट जो है ना वो माइंड सेट शुरू कर दिया था पॉलिटिक्स। ओह चलो चलिए ठीक है ट्रम्प को ठीक है। याद, आप ट्रम्प को याद करें, जोक्स आ ही जाएंगे। हाँ, ये ट्रम्प दुनिया का सबसे बड़ा जोक तो यही है हमारे लिए आजकल। बिल्कुल। बस भाईजान इसको लेकिन ये है कि क्या जफर कहते भाई का प्रेसिडेंट है, बुरा न मान जाइए। नहीं, पता है मजे की बात बताऊं हम्म, कि 2016 में जब इलेक्शन थे तो मैं उसी वक्त उसी एरिया में वॉशिंगटन डीसी में काम कर रहा था फॉर एटीएम, ठीक है? तो क्या हुआ, काम करते 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 काफी लोग, यानी मुझे वहां पे ना लोकल लोग या ऐसे ही दोस्त वगैरह पूछते थे कि भुट्टो तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मैं वॉशिंगटन को कैपिटल ऑफ कैपिटल समझता हूँ, क्योंकि वहां पे मुझे हर बंदा मिला है, हर कंट्री का बंदा मिला है वहां पे। तो हम्म, फिर जब मेरा ऐसे ही मेरे माइंड में एक चीज आती, तो मैंने कहा देखना ट्रम्प जीत जाएगा, देखना ट्रम्प। वो कह रहे थे नहीं हेलरी की पोजीशन टाइट है। मैंने कहा नहीं, ये कुदरत का पता नहीं क्यों कानून रहा है, ठीक है? तो वो कह रहे थे कि यार ये यानी एक यानी मजहबी फिरके के लिए दुश्मन है, ये है वो है मुसलमान। मैंने कहा नहीं, देखना अल्लाह ताला हमें इम्तिहान में डालेगा और आएगा ट्रम्प। और जब वो जीता कुदरती, उन्होंने कहा भुट्टो साले तुझे क्या पता था? मैंने कहा यार पता नहीं कि मेरी सिक्स सेंस कह रही थी कि देखना जीतेगा वही, और हुआ वही, वही हम्म जीत के आ गया। हम्म।
तो वो मुझे कह रहे थे कि तुम सपोर्टर हो ट्रम्प के। मैंने कहा सपोर्टर नहीं हूँ, ये चीज यानी कुदरती हमारे ऊपर ये चीज आती है। असल में हुआ सही। ये है कि जो नेगेटिविटी है ना जफर, वो सेल होती है। अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली पूरे यूरोप में जो पॉलिटिकल वेव आया है या यहाँ आया है, वो उसमें जो भी एरोगेंट किस्म के लोग, जो भी नेगेटिव किस्म के लोग हैं, उन्होंने किया। चले नतालिया के पास चले, नहीं राहीम के नहीं पास नहीं, चले। बस राहीन के पास चले। राहीन बहुत देर से खामोश बैठी है। जो भाई साहब ने अच्छा, अपना बोल दिया कि मैं प्राउड टू बी अ गोरा, लेकिन फिर बहुत भी भाई प्राउड टू साहब बी अच्छी गोरा, बात है। अगर आई एम प्राउड टू बी। अच्छा, मैं कौन सी कैटेगरी में आती हूँ, लेकिन नेवर माइंड, आई एम प्राउड टू बी हु आई एम। मेरी खाला गोरों को बड़ा अच्छा बोलती है, चिट्टी चमड़ी। तीस से लाफ्टर साउंड आफ्टर जोक्स है ना, जब भाई आप लाफ्टर साउंड करें, जब ज्यादा लोग हंसते नहीं है ना, तो लाफ्टर साउंड मतलब कर लेती है, मेक्स नहीं इट नहीं, अप। नतालिया ने कहा कि मुझे नेचुरली हंसी सुननी है। नतालिया ने कह दिया हाउ डेयर आई से समथिंग अगेंस्ट इट। नहीं नहीं नहीं, आप सुने राहीन की बात। अच्छा, बिल्कुल। और ठीक बात है। सुने ममताज भाई, अगर आपको जाना है कहीं, आपको इजाजत है, आप जा सकते हैं सर, मुश्किल नहीं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर थैंक यू टाइम। एवरीवन, अल्लाह हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह हाफिज। ठीक है। तो हाँ, वो मैं थोड़ा सा ना, आई लूज ट्रैक ऑफ समटाइम्स ऑफ व्हाट आई एम थिंकिंग और व्हाट आई एम सेइंग। तुम तो जोन आउट हो गई थी थोड़ी देर पहले, बिल्कुल खामोश। नहीं नहीं, वो वो मैं, असल अच्छा में मैं पता है बताती हूँ, क्यों मैं क्यों लिटरल खामोश बताती है? हूँ मैं क्या मम्मी सोच रही थी। मम्मी भी आ गई होंगी ना सामने इसके। नहीं, वाकई में अभी तक नहीं, अभी तक मेरे ख्याल से वो देख रही है कुछ ड्रामा श्रामा, अपना कोई मतलब पेंडिंग ड्रामा देख रही है, क्योंकि वो अभी आई लाइव नहीं शो है। देख रही हैं, लाइव शो देख रही हैं, सुन रही हैं एक एक बात हैं, तुम्हारी, देख बाद रही में है। जब तुम्हारी सेटिंग जो होगी है ना। तो भाई, ये तो मैं आपको फोन कर दूंगी, मैं बता रही हूँ, 911 तो पाकिस्तान में होता नहीं, मैं आपको फोन कर दूंगी अगर कोई ऐसी नहीं नहीं, सिचुएशन। मुझे मुझे कॉल मिला देना, मैं बात कर लूंगा। क्योंकि जब आपसे बात करती है ना, तो वो वैसी बड़ी काम हो जाती है। क्योंकि असल में एक तो ये भी है, क्योंकि आपकी शक्ल मामू से बहुत ज्यादा, लिटिल बहुत ज्यादा मिलती है मेरे मामू से। ऊपर से आप ये कहते हैं कि बहन ऐसी है, तो बस वो तो कहती है ना, जब से आपने कहा है ना कि यू आर द बेस्ट, तब से इस तरह की आपने उनको बहुत मोटिवेशन दिया ना, तब से तो बस मेरी ही तो हालत बिल्कुल। खराब की। नतालिया, क्या हुआ, नतालिया को मैं किस्सा सुनाता हूँ। वो बात ऐसे हुई कि मैं अभी मदर्स डे पे ना शो कर रहा था, ठीक है। और माशाल्लाह हमारा जितना सर्कल है ना, अभी हम जितने लाइव फेसबुक ये सेशन कर रहे हैं या इंटरव्यूज वगैरह, तो उसमें ना ये आती है, बताती है मैं 13 साल की, मैं एंटरप्रेन्योर, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन, मैं एक्ट्रेस, मैं ये मैं वो मैं वो। हर कोई बंदा आके ना इसको बोले सुपर किड क्या बात है, सुपर किड क्या बात है, ये हवाओं में उड़ी जाए ना, गुड्डी उड़ी जाए उड़ी जाए उड़ी जाए और उड़ी जाए। ठीक है, कभी राइट कभी भाई, लेफ्ट। चिंता ठीक है, मत करें। ना 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 ना। ठीक है, फिर क्या हुआ, कभी देखो लेफ्ट कभी राइट, कभी इंग्लिश में बोली जाए, कभी पंजाबी में बोली जाए, कभी कहाँ बैठी है कभी कहाँ बैठी है। तो हर कोई ना इसकी जय जयकार करते जाए, ये हवाओं में और उड़ी जाए उड़ी जाए। इसने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने कहा कि अब मेरे में तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन आगे से जब मैं यूएस से लिखता था, उन्होंने कहा ओहो अमेरिका से, वाह। ठीक है, तो फिर जब मेरी इनसे बात हुई, मैंने कहा बात सुनो बेटा, आप जो कुछ भी हो ना, आप एक प्रोडक्ट हो, लेकिन आपका कारीगर कोई और है, मुझे उस कारीगर से मिलवाओ, मुझे उस कारीगर का इंटरव्यू लेना है। ये हैरान, कहती है सारी दुनिया मेरा इंटरव्यू के पीछे पड़ी हुई है, तुझे क्यों सा कारीगर चाहिए? मैंने कहा तुम्हारी मम्मी का इंटरव्यू लेना है। नाइस, बात तो ठीक की तो आपने, बस उन्होंने, कारीगर देखना जरूरी है। हाँ, सही बात है ना, अब देखो। हाँ नहीं बच्चा, लॉजिक ही यही है। आज माशाल्लाह से जो कुछ भी हो, तुम्हारी जो एक बनावट है ना, उसमें इस आटे को जिसने गूंद के और एक प्रॉपर प्रेजेंट किया है, ठीक है, इसमें मम्मी की मेहनत है। तो इसीलिए मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनसे पूछ सकूं, क्योंकि काफी कमेंट्स आ रहे थे कि यार हमारे बच्चे भी इतने कॉन्फिडेंट और इतने ब्रिलियंट, इतने इंटेलिजेंट, इतने कमाऊ, इतने ये इतने वो, इतने यानी बहुत सारे। बिल्कुल। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि उनको लाए, उन्होंने उनसे पूछा जाए, माशाल्लाह से माशाल्लाह से माशाल्लाह से ऐसी कैसे ट्रेन किया है इसे, इतना कॉन्फिडेंट दिया है। और बात बिल्कुल ठीक है, आपने बच्चे का कॉन्फिडेंस माँ बनाती है और तोड़ती भी है। तो आई थिंक आपकी अम्मा ने आपको इतना प्यार और इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि यू बिलीव इन योरसेल्फ इतना ज्यादा। बिल्कुल, प्यार भी दिया है, गुस्सा भी दिया है।
लेकिन कॉन्फिडेंस भी वो तो दिया यार, जरूरी है ना, गुस्सा इज छितर अ भी पार्ट ऑफ दिए। लाइफ, तभी तो कॉमेडी वहीं से तो आई है तुम्हारी। वैसे मजा बड़ा आता है जब स्टेज पे, अब मतलब अम्मा को रोला शोला कहना, ये वाला मजा जो है ना, अपना मजा होता है। मतलब ये जो होता है ना, बंदा ये कह सकता है कि भाई चलो ठीक है यार, ये ना स्टेज, अम्मा का छितर फ्लाइंग छितर नहीं आ सकता। तो वो वाहिद जगह है जहाँ पे मैं अपने बेटा बात दिल सुनो, निकाल सकती हूँ। ये ये चीज ये है, और देखो सामने तुम कह नहीं पाती, यहाँ पे आके बोल देते हो मम्मी मैंने तुम्हें नहीं शो में बोला था। हाँ, तो भाई आप सारी मेरी ट्रिक्स बाहर निकलवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, मेरी बहन है, उसे पता चले ना अगली मतलब तुम कोई ऐसी चालाकी खेलो तो वहीं पकड़ ले। तो भाई अब जो शो के बाद हालत होने वाली है ना, वो तो देखने वाली है, लेकिन चलो खैर। नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं होगा, मुझे यार पता है। वो सुन रही हैं, वो भाई की बात को ना नहीं करेंगी, ऑनर रखेंगी बात का। जी हाँ मामा, चलो वैसे। मेरी बात तो खैर आपने सुननी नहीं है, लेकिन भाई की बात पे ना कीजिएगा प्लीज। हाँ अच्छा। नतालिया, हम अपने घर का रोला लेके बैठ गए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कंटिन्यू। अच्छा, तो मैंने अपना परफॉर्म करना था। उससे पहले मैं देखो, नतालिया के साथ ना मेरा वो वाला फॉर्मल इंट्रोडक्शन ही है, वो जो दो इंट्रोडक्शन लाइन में हमेशा हर किसी को सुनाया करती हूँ, हाँ हाँ, जो वो जबर सुना भाई दो। ने कर भी किया। अच्छा, सो हेलो, माय नेम इज राहीन फातिमा। I am 12 years old and I am a stand-up comedian. I'm a writer. I'm an entrepreneur, a teacher, also a theater actress. So I do a lot of things, right? And this is why I don't do that, ठीक है? खैर, सही। so जैसे कि आप सबको पता होगा कि हर उर्दू स्पीकिंग में एक शायर और हर पंजाबी में एक मरासी छुपा होता है। बाप का शायर तो पहले साल ही मारा गया था, पर माँ का मरासी हर शादी और मरने पर जाग जाता है। मामा की ताई का इंतकाल हो गया था। हम जा रहे थे, खापा शापा चल रहा था, आज ब्लू है पानी पानी, और दरवाजा खुलता है। मर गई सानू कल्ला छट गई, हुन मेरा काला जोड़ा कौन सीवेगा। और भेड़िए कमेटी की दी निकली है ऐसी। और रोटी खोलो मरने आली ते मर गई है सानू भुखिया मारना जे। अब ये देख के ना, मैं और बाबा चुप एंड सीरियस, हमें कुछ समझ नहीं आई कि हुआ क्या है ये। सही। तो जब मामा वापस आई तो हम गाड़ी में, तब दरवाजा बंद हुआ और मामा ने कहा, "ओ चले अब किया हुआ है?" और उन्होंने खुद ही लगाया, "आज ब्लू है पानी पानी।" तो अब इस साल जब मैं पास हुई, आई गॉट एन ए, आई वाज लाइक ऑन माय रिजल्ट, आई वाज सो हैप्पी कि आई वाज लिटरली जंपिंग। और गाड़ी में आते हुए, बिकॉज माई खाला माई मॉम, तो मतलब अम्मा वगैरह जो, तो अब गाड़ी में आई वाज लाइक, मामा जानी, वी आर गोना थ्रो अ पार्टी, we're gonna have food, we're gonna have DJ, we're gonna have Netflix, we're gonna have chill friends, you know, all cool dudes invited only. Mama was like, हाय, मरियम मसी खुसरे भी नचाने ने। मरियम मेरी खाला का नाम है। अब मेरी खाला ने कहा, वैसे ना सादिया, ऐतकी ना खुसरे नचान दी लोड़ नहीं, ऐदी फूफियां ही काफी ने। इसके बाद इसके बाद नतालिया खुद सोचो मेरी क्या हालत हुई होगी। यार वेरी बिल्कुल। नाइस। बहुत ये बिल्कुल, तुम बिल्कुल, आई लव कि तुम बिल्कुल सही चीजें पॉइंट आउट करती हो। पता नहीं क्या इनको क्रेज होता है खुसरे नचवाने का। मेरी अम्मा को भी बड़ा शौक था, हर बच्चे की शादी में खुसरे नचाऊंगी, पता नहीं क्यों। ये पता नहीं, हमारे यहाँ वो बस एक चीज होती है ना, विच वी शुड बी लाइक, मतलब हम वो डांस कर लें, लेकिन आजकल वो जो मतलब अच्छी वाली वेडिंग होती है, वो जो हाई लेवल एक्टर्स वाली वेडिंग होती है, अब हम हमारे यहाँ हर कोई कहता है यार इकरा और यासिर टाइप कपड़ा होना चाहिए, मतलब, और मतलब जो भी आजकल जो शादियां वादियां चल रही हैं, वो मतलब फरियाल और स्वरा ये होना चाहिए। तो यार आई थिंक वी शुड डू द वेडिंग दैट लाइक हाउ वी लाइक टू डू इट। विद खुसराज।
Yeah. Yeah. सही। जफर भाई आप लेकिन इजाजत दें। बिल्कुल नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा था। ये तो अच्छा समझे आज हमारे 2 शो एक साथ ही हो गए। हमने एक करना था, ये एक 30 मिनट सोचा था, काफी हो गया, लेकिन बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू सो मच। इनवाइट किया आपने, काफी दिनों से आप पूछ रहे थे, सॉरी कितना डिले हुआ। नहीं नहीं, मैं समझ सकता हूँ अच्छी बात होती है। आप आई, यही हमारे लिए बड़ी समझे करम नवाजी है। और थैंक यू। मैं राहीन ईद से बहुत वेट कर रहा था, राहीन को भी वेट करवा था। मैंने कहा राहीन वेट करो, वेट करो। एक बंदे से मैंने रिक्वेस्ट की हुई है और उन्होंने एक्सेप्ट भी की है, लेकिन कुछ वजूहत से वो नहीं आ पा रही। वो आएंगे, हमें बहुत जल्द ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच राहीन, बहुत अच्छा लगा आपसे ये ऑनलाइन वर्चुअल मिलके। इंशाल्लाह आई कनेक्ट विद यू। बहुत बहुत मजे की आपकी बातें। एंड अगेन एज इज, मैं इस बात को नहीं कहूंगी कि सिर्फ आप 12 साल की हो। आई थिंक यू आर वेरी टैलेंटेड एंड दैट शुड बी हाउ यू शुड बी आइडेंटिफाइड। कभी फखर बिल्कुल नहीं किया बिल्कुल। ना और बस। नहीं, बस मैंने वही कहा ना भाईजान, मिस्त्री का कमाल है। यार हाँ सही कह रहा, सही कह रहा। बिल्कुल नहीं। और वो कहते अभी ना, अभी यहीं पे यानी मैं, मुझे ये स्ट्रीम कंप्लीट करनी होगी। यहीं पे मैं दोस्तों को बस खुदा